हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 90 पेजेस की डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिए गए, जिसमें कि आप देखेंगे माध्यमिक शिक्षक की भर्ती है और अलग अलग सब्जेक्ट्स में, और इसके बाद प्राथमिक शिक्षक की भी अलग अलग सब्जेक्ट में वैकेंसीज रिलीज की गई हैं। टोटल 10,758 जो है ना पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी हो गए, जिसके लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 ईयर्स रखी गई है। न्यूनतम मतलब कम से कम 21 वर्ष का होना चाहिए, और पुरुष वर्ग के लिए 40 वर्ष रखा गया है। मतलब 40 साल तक के 40 ईयर्स तक के मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, और इसी तरीके से एज क्राइटेरिया ठीक है। तो इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसीज रिलीज की गई हैं। टोटल 90 पेजेस है, 90 पेजेस का एडवर्टीजमेंट है, जिसमें सारी डिटेल्स हैं, जैसे कि पात्रता तो है ही कि कौन अप्लाई कर सकते हैं वगैरह। इसके अलावा भी जो है ना एग्जाम एक होगा, एग्जाम के थ्रू सिलेक्शन होने वाली है, और एग्जाम के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स वगैरह रखे गए हैं। तो ये सारी चीजें विस्तृत विज्ञापन में डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट में बताया गया है। 28 जनवरी से ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल जारी कर दिया जाएगा। तो क्योंकि एडवर्टीजमेंट आ गए तो पहले से आप पढ़ के समझ के रखेंगे, अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो वो सारी चीजें समझ के रखेंगे, और उसके बाद जैसे ही पोर्टल ओपन होगा तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी करके रखेंगे, तो फिर एप्लीकेशन की जा सकती है। तो नोटिफिकेशन रिलीज कहां से हुआ है? मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल की तरफ से। और इसमें क्या क्या पोस्ट है वो देखेंगे। 28 जनवरी से 28 जनवरी से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएगी, और लास्ट डेट रहेगी ऑनलाइन एप्लीकेशन की 11 फरवरी 2025। 28 जनवरी से लेकर 11 फरवरी तक ऑनलाइन एप्लीकेशन रहेगा, और इसके बाद जो है ना संशोधन मतलब एडिटिंग वगैरह करेक्शन के लिए भी विंडो ओपन करेंगे। और एग्जाम की डेट भी इन्होंने डिक्लेयर कर दी है। अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन 28 जनवरी से है 11 फरवरी तक, तो एग्जाम की डेट है 20 मार्च। 20 मार्च को 28 मार्च को, मैं यहाँ पे 28 बोलती हूँ, आप लोगों को शायद वीडियो में 28 सुनाई दे रहा होगा, बट मैं 28 बोली। तो 28 मार्च 2025 से को एग्जाम स्टार्ट होगा। क्योंकि अलग अलग पोस्ट है, तो 20 मार्च से एग्जाम शुरू कर देंगे। एप्लीकेशन फीस जो है अनारक्षित वर्ग के लिए, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 500 रुपीज रहेगा, मतलब जनरल कैटेगरी के लिए। और बाकी जो मध्य प्रदेश से है, तो मध्य प्रदेश के ST SC OBC EWS एंड PWD कैंडिडेट्स के लिए 250 रुपीज। और बैकलॉग अगर कुछ रह गया है तो कोई शुल्क नहीं रहेगा। तो एग्जाम जो है ना अलग अलग से प्रारंभ है, तो इसमें 2 या 3 शिफ्ट में एग्जाम लेंगे ऐसा लग रहा है। तो इसमें ये देखना 2 पाली में लेंगे, प्रथम पाली और द्वितीय पाली। मॉर्निंग 7 o'clock से जो है ना शुरू हो जाएगा रिपोर्टिंग का टाइम वगैरह। तो ये भी दे दिया, एग्जाम का टाइम डेट वगैरह सब दे दिया है। अब इसमें एक एक करके देखते जाएंगे। इन्होंने एक पेज नंबर 2 पर यह भी बना दिया है कि अगर आप पाठ्यक्रम सिलेबस चेक करना चाहते हैं हर पोस्ट के लिए, तो सिलेबस डिटेल दे दी गई है। और शिक्षक चयन परीक्षा संबंधी, तो इसमें सारा डिटेल दिया हुआ है कि रिजर्वेशन के लिए और विभागीय नियम, पोस्ट वाइज कैटेगरी वाइज डिटेल्स। और इसके अलावा भी जो है ना प्रारूप वगैरह फॉर्मेट वगैरह दे दिया गया है। अब इसमें एक चीज है कि अगर आप दूसरे राज्य के कैंडिडेट हैं, अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि नहीं कर सकते अप्लाई, लेकिन इन्होंने एक कंडीशन रखा है, अगर वो फुलफिल हो रहा है तो आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या बताया है, यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है ना, यहाँ पे आपको नोटिस कर लेना है। स्टेट बोल के तो रेस्ट्रिक्शन इन्होंने नहीं डाला है कि अलग स्टेट के हैं, दूसरे स्टेट के, मध्य प्रदेश से बाहरी राज्य के, तो आप अप्लाई मत करें, ऐसा तो नहीं लिखा है। लेकिन इन्होंने लिखा है कि वो मध्य प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा इन्होंने 2018 में 2023 में जो कंडक्ट कराया था शिक्षक पात्रता परीक्षा, मतलब मध्य प्रदेश टेट होता है ना, स्टेट वाला टेट, एस्टेट जिसको आप बोलते हैं, वो 2018 या 2023 वाला सब्जेक्ट के हिसाब से अगर आपने क्वालिफाई करके रखा हुआ पहले से, तभी आप बाकी क्वालिफिकेशन मीट होने पे अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या आपने मध्य प्रदेश का जो MP टेट हुआ था 2018 या 2023 वो क्वालिफाई किया है? अगर किया है तो फिर ये वीडियो आपके काम का है, चाहे आप किसी भी स्टेट से हैं। दूसरे स्टेट के रहेंगे तो जनरल कैटेगरी में अप्लाई करेंगे। लेकिन 2018 या 2023 वाला MP टेट, मध्य प्रदेश में होने वाला टेट आपने पास किया था क्या? तो वो एक क्वेश्चन, अगर किया है तो फिर बाकी आप क्वालिफिकेशन चेक करेंगे, क्वालिफिकेशन मैच हो रहा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं।
तो बेसिकली इसमें जो सब्जेक्ट हैं वो माध्यमिक शिक्षक के लिए ट्रेन ग्रेजुएट टीचर मेन सब्जेक्ट्स हैं, फिर स्पोर्ट्स है, म्यूजिक है, और प्राइमरी टीचर में स्पोर्ट्स है, म्यूजिक है और डांस है। तो इतना है अभी। तो माध्यमिक टीजीटी में मेन सब्जेक्ट्स भी हैं, इसके अलावा स्पोर्ट्स, म्यूजिक वगैरह, डांस वगैरह। लेकिन पीआरटी में मेन सब्जेक्ट्स नहीं है, पीआरटी में स्पोर्ट्स, म्यूजिक एंड डांस की ही वैकेंसी है। बाकी टीजीटी में सब्जेक्ट्स भी हैं स्कूल लेवल पे जो पढ़ाई होते हैं, और इसके अलावा स्पोर्ट्स वगैरह के लिए भी, स्पोर्ट्स म्यूजिक के लिए भी है वैकेंसी। तो अब यहाँ से शुरू कर देते हैं। क्वालिफिकेशन इन्होंने यहाँ से सैलरी वगैरह कितने पोस्ट है ये सब बताया हुआ है। तो ग्रुप सी में आएगा एकेडमिक में 32,800 प्लस महंगाई भत्ता देंगे। तो कुल मिला के आप समझे कि 42-44,000 सैलरी टीजीटी के लिए बनेगा। टीजीटी माध्यमिक शिक्षक विषय मतलब जो सब्जेक्ट पढ़ाई होते हैं स्कूल लेवल पे। और इसमें टोटल 7,929 वैकेंसीज हैं टीजीटी के लिए, सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट्स के लिए। इसमें कौन कौन अप्लाई कर पाएंगे? सबसे पहले तो 2018 या 2018, 2018 या 2023 वाला कोई भी आपने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट मध्य प्रदेश वाला पास किया हुआ है। उसके बाद फिर अगर रिलेटेड सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन है और डीएलएड है 2 इयर्स वाला, या फिर 50% या अबव मार्क्स के साथ ग्रेजुएट है, और बीएड है, या फिर 45% या अबव मार्क्स के साथ ग्रेजुएट है और बीएड है आप एनसीटी नॉर्म्स के हिसाब से। तो मतलब बीएड, बीएलएड, डीएलएड सब अप्लाई कर सकते हैं, बीएससी एड, बीएड। और अगर स्पेशल एजुकेटर है, बीएड स्पेशल एजुकेशन से किया है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सभी ऑप्शन आपको दिया हुआ है। टीजीटी के लिए भी यहाँ पर ऑप्शन आपको दिया हुआ है कि डीएलएड है या 2 इयर्स वाला, या डीएलएड, पहले डीएड बोलते थे तो डीएलएड भी चलेगा, बीएल बैचलर इन एलिमेंट्री बीएलएड भी चलेगा, बीएड भी चलेगा, बीएससी एड, बीएड भी चलेगा, स्पेशल एजुकेशन बीएड भी चलेगा। तो ये सब आपको ऑप्शन दिया हुआ है, सब ऑप्शन दिया हुआ है। लेकिन साथ में 2018 या 2023 का टेट पास होना जरूरी है। तो ये चीज मैं बार बार रिपीट कर दे रही हूँ क्योंकि आप लोग वीडियोस को आगे स्किप करके कुछ पॉइंट्स देखते हैं। इसके बाद माध्यमिक शिक्षक खेल के लिए केवल 338 वैकेंसीज हैं, 32,800 प्लस महंगाई भत्ता देंगे, 42-44,000 अराउंड सैलरी बनेगी। बीपीएड है अगर 50% या एवं मार्क्स के साथ, या बीपीई है तो अप्लाई कर सकते हैं। म्यूजिक वगैरह का भी आप चेक कर लें। टीजीटी म्यूजिक के लिए 392 वैकेंसीज है टोटल। प्राइमरी टीचर में मेन सब्जेक्ट्स नहीं है, स्पोर्ट्स है। स्पोर्ट्स में टोटल 1,377 वैकेंसीज है, जिसमें की मान्यता प्राप्त बोर्ड से 50% या मार्क्स के साथ, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, 12th पास से शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा, बीपीएड या बीपीई या इक्विवेलेंट किया तो अप्लाई कर सकते हैं। तो प्राइमरी टीचर में फिर म्यूजिक है और 452 वैकेंसीज हैं, 25,300 प्लस महंगाई भत्ता दे रहे हैं। तो मतलब तकरीबन 32 या 34,000 स्टार्टिंग सैलरी बनने वाली है। प्राइमरी टीचर डांस के लिए 270 वैकेंसीज हैं और इसकी क्वालिफिकेशन आप चेक कर सकते हैं। मिनिमम एज, कम से कम आयु जो है ना वो 21 ईयर्स रखी गई है। इससे कम उम्र के कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते। और अगर पुरुष है, मेल कैंडिडेट हैं जनरल कैटेगरी के, तो 40 ईयर्स अपर एज लिमिट रखी गई है। बाकी सबके लिए अपर एज लिमिट 45 रखा गया है। बाहरी राज्य का है तो भी अप्लाई करने में प्रॉब्लम नहीं है। एमपी टेट है 2018-23। तो बाकी क्वालिफिकेशन वगैरह आप चेक कर ले। फीस की डिटेल मैंने आपको बता दी। बाकी अभी इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन में टाइम है। जैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल शुरू हो जाएंगे तो मैं फिर से आपको बता दूंगी। सिलेबस वगैरह सब इसमें दिया हुआ है, 90 पेजेस का आप सिलेबस वगैरह चेक कर सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज, पोस्ट वाइज। एक एग्जाम होगा, 1 एग्जाम ओनली, जिसको कि आपको क्वालिफाई करना होगा। अगर आप एमपी मध्य प्रदेश के एसटी, एससी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस है तो 40% क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है। एंड जनरल कैंडिडेट है तो 50% मार्क्स आपका क्वालिफाइंग रखा गया है। लेकिन मेरिट लिस्ट तो बनेगा जब उसी से होगी ना सिलेक्शन। लेकिन क्वालिफाई करके रखा है तो होता है ना। अब अगर आपको लग रहा है कि कैटेगरी वाइज कहां पर देखें, सब्जेक्ट कहां पर देखें, तो देखें यहां पर अब यहां पर टोटल जो है ना कैटेगरी वाइज इन्होंने दिया हुआ है। हिंदी के लिए है, सीधी भर्ती हिंदी के लिए। इसके बाद इसमें
कैटेगरी वाइज दिया हुआ है, और गैर अतिथि शिक्षक प्रवर्ग, अतिथि शिक्षक प्रवर्ग, ये सब लिखा हुआ है, तो ये देख लेना। हिंदी सब्जेक्ट है तो पेज नंबर 12 से आपको सब्जेक्ट वाइज कैटेगरी वाइज डिटेल्स जो है ना मिल जाएंगी, अगर आप सब्जेक्ट वाइज कैटेगरी वाइज देखना चाहते हैं। ये गेस्ट टीचर की वैकेंसी नहीं है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, सीधी भर्ती है, ये परमानेंट शिक्षक भर्ती है। अब इसमें अतिथि शिक्षक प्रवर्ग वगैरह लिखा है, मतलब ऐसा कुछ रहेगा कि यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग या उपन की उपलब्ध रिक्तियों में समाहित है। तो ये सब देखना होगा, इसमें क्या क्या कैटेगरी वाइज इन्होंने डिवाइड किया है, इसका मतलब थोड़ा सा क्लियर समझना होगा। तो सब्जेक्ट्स भी यहाँ पर दिए हुए हैं पेज नंबर 11 से। फिर इंग्लिश का आ गया, हिंदी के बाद इंग्लिश है, इंग्लिश में टोटल 982 पोस्ट है। इसी तरीके से सब्जेक्ट्स जो टीजीटी का देखना चाहते हैं तो इंग्लिश दिखाई दे रहा है, हिंदी दिखाई दिया, इसके बाद संस्कृत है, संस्कृत की वैकेंसीज है, और संस्कृत के बाद हिंदी इंग्लिश संस्कृत हो गया। मैथमेटिक्स की वैकेंसीज है, मैथमेटिक्स की। अब ये समझना होगा अतिथि शिक्षक प्रवर्ग और गैर अतिथि शिक्षक प्रवर्ग है, तो वो सब देखना पड़ेगा, सभी कैटेगरी के लिए दिया हुआ है। मैथमेटिक्स के बाद और भी सब्जेक्ट्स हैं, वो भी दिए हुए हैं। और सोशल साइंस है, इसमें अलग अलग टेबल्स बने हुए, उनको ठीक से समझ के लेना है अप्लाई करने के पहले। सोशल साइंस की वैकेंसी टीजीटी सोशल साइंस है, तो टीजीटी हिंदी है, टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी संस्कृत देखा, टीजीटी मैथ्स देखा, सोशल साइंस देख रहे हैं, टीजीटी मेन सब्जेक्ट्स जो टीजीटी में होते हैं। तो ये हो गया। तो अब यहाँ से आप सारी डिटेल चेक कर सकते हैं, और सिलेबस भी दिया हुआ है, एग्जाम का पैटर्न वगैरह भी दिया हुआ है। ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगी डिटेल्स। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल एमपी एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड, और इसके लेटेस्ट अपडेट सेक्शन में आपको चले आना है। और यहाँ पर आपको मैं इसको जो ना सर्कल में कर देती हूँ तो पता चलेगा। माध्यमिक शिक्षक, यहाँ पे एडवर्टीजमेंट है, रूल बुक है, ये शॉर्ट एडवर्टीजमेंट है, ये डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट है। 28 जनवरी से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लिंक ऑफिशियल वेबसाइट की मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर अभी तो ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू नहीं हुई है ना, तो फिर एक बार वीडियो में बना के रिमाइंड करा दूंगी आपको।